हेलो cheerful people, जय श्री राम। कितना अच्छा टाइम चल रहा है ना। कहीं भी बाहर जाते हैं हम तो हम देखते हैं कि पूरा शहर जगमग कर रहा है। There is lots of lights all over the world। और ये एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। अगर आप रोड पे नॉर्मली भी घूमने निकलते हो तो यू फील एन इंस्टेंट सर्ज ऑफ अपवर्ड एनर्जी, यानी हमें एक एनर्जी फील होती है जब भी सब लोग मिलकर कोई त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और एक ही स्पिरिट में, तो उस चीज़ की वाइब्रेशन, उस चीज़ की एनर्जी, उस इवेंट का उत्साह लैक्स एंड करोड़ गुना हो जाता है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भगवान राम के भक्त हैं, मगर किसी कारणवश वो फ़िलहाल अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं। तो किस तरह से हम भगवान श्री राम को अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर पकड़ के रख सकते हैं, और किस तरह से हम अगर मंदिर में दर्शन नहीं करने जा पा रहे हैं अयोध्या में, तो हम किस तरह से उनको अपने समीप अनुभव कर सकते हैं। बिकॉज द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ दिस ओनली। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप भगवान श्री राम से कनेक्ट हो पाएंगे जहाँ पर आप हैं वहीं से। तो आइए हम अपनी इस टेक्निक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स देना चाहूँगी, और पॉइंटर्स ये है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपको स्ट्रेट बैठा नहीं चाहता आपसे, अगर आप नीचे फर्श पर नहीं बैठ सकते, तो लेट जाइए। आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। तो either you are in a lying state or you are sitting but with a very firm spine, and उस तरह से हम इस टेक्निक का, इस मेथड का पूरी तरह से लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है मेडिटेशन ये क्या होता है, और मेडिटेशन अगर हम करेंगे तो फिर हम इस संसार से दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ये उनका मिथ है। और आज इस कंसंट्रेशन कम मेडिटेशन टेक्निक से हम खुद इस मिथ को तोड़ेंगे। तो मेडिटेशन से आप भगवान के और समीप जाते हो, और आप अपने खुद के सोल के बहुत पास चले जाते हो। मुझे हर चीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत पसंद है। तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑन गॉड। यानी जब हम भगवान पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हम मेडिटेट कर रहे हैं। तो आज हम भगवान राम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर मैं अभी थोड़ी देर में एक बहुत सुंदर भगवान श्री राम का चित्र या फ़ोटो लगाऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख कर वो गाइडेड कंसंट्रेशन टेक्निक करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ईयरफोन्स लगा के सुने, तो आप अपने फ्रंट में बहुत सुंदर सी भगवान श्री राम की एक फ़ोटो रखें, ताकि आपका ध्यान जब भी भटके तो भगवान श्री राम उस ध्यान को वापस से आप अपनी ओर खींच कर लेकर आ पाए। तो हम शुरू करते हैं। तो यानी मेरा प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शन ये था कि आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, और आंखें आपको बंद करनी है। अब कुछ लोग आंखें बंद करके किसी और संसार में चले जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये टेक्निक है कि जब आपके सामने भगवान का एक मनोरम सा चित्र होता है तो हम भगवान की उस ब्यूटी में खो जाते हैं, और हमें
आलतू फालतू के विचार परेशान नहीं करते। तो आप भी जब भी आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन भटक रहा है तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए या आपने जो फ़ोटो अपने पास रखी है उसको देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं। आँख बंद करके आपको यह सोचना है कि आपके आईब्रोज़ के बीच में भगवान श्री राम की फ़ोटो को हम कंसंट्रेशन से विजुअलाइज़ करेंगे। तो आपको अपनी आँखें दोनों बंद करनी है और अपने पॉइंट बिटवीन आईब्रोज़ यानी फोरहेड पर कंसंट्रेशन लेकर जाना है। और आपको अगर आप नहीं देख पाते हो वहाँ पर तो कोई बात नहीं, आप अपनी आँखें खोलकर प्रभु श्री राम का चित्र देखिए और उसके बाद वापस से आप उस पिक्चर को अपने पॉइंट बिटवीन आईब्रोज़ के ऊपर लेकर जाइए। अब वो पिक्चर आपके पॉइंट बिटवीन आईब्रोज़ पर रहनी चाहिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसे देख पाए, क्योंकि अगर हम देख पाते हैं तो ये उनका दर्शन होगा जो आपको मिलेगा, और हो सकता है आपको मिल जाए, मगर ये उतना आसान भी नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देंगे। और हाँ, अगर आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो आप 5 से 10 बार लॉन्ग ब्रीदिंग करके फिर इस टेक्निक को शुरू करेंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग यानी लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो लॉन्ग ब्रीदिंग लेने के बाद अब आपको आँखें खोलकर भगवान श्री राम का वो चित्र देखना है और उनकी आँखों के अंदर झांक कर देखना है। उनकी स्माइल पर कंसंट्रेट करना है। आप उनकी आँखों में देखते रहिए, उनकी स्माइल पर देखते रहिए, फिर से आँखों में देखिए, फिर से स्माइल पर देखिए। और अब आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और वही आँखें जो अभी आपने देखी उसे बंद आँखों से देखने का प्रयास कीजिए। वही मनोरम स्माइल, वही सुंदर आँखें। अगर आपका विचार भटक रहा है तो फिर से आँखें खोलिए और उस चित्र को देखिए। इस बार थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिए ताकि बहुत देर तक वो आपके पॉइंट बिटवीन आईब्रोज़ पर छप जाए। हमें उनकी फ़ोटो को यहाँ पर छापना है, यानी पॉइंट बिटवीन आईब्रोज़ पर छापना है। तो फिर से आँखें अच्छे से खोलकर एकदम कंसंट्रेशन के साथ उनको देखिए। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपकी आँखों में थोड़ा जलन हो रही है, पानी आ रहा है, तब आप अपनी आँखें बंद कर दीजिए और फिर से प्रभु श्री राम को, जो अभी आपने फ़ोटो देखी, उसे देखने का प्रयास कीजिए। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसलिए। अगर आप चाहे तो यहीं पर इस वीडियो को रोक सकते हैं और करीब 10 से 15 बार आँख खोल कर देखिए, फिर वापस आँख बंद करिए, फिर वापस आँख खोल कर देखिए, फिर वापस आँखें बंद करिए। उनके दर्शन करने का प्रयास कीजिए और वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहले हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हनुमान जी, आप मेरी सहायता कीजिए श्री राम के दर्शन करने के लिए। और वो आपकी सहायता ज़रूर करेगी, क्योंकि उनका तो ये फेवरेट काम है, अपने सारे भक्तों को अपने गुरु यानी प्रभु श्री राम की तरफ मोड़ने का। तो अब फिर से आप उन्हें देखिए
और ऐसा जितनी देर आपसे हो उतनी देर, मगर कम से कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर कीजिए, और आज वो भी, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड अयोध्या राम मंदिर के जश्न में डूबा हुआ है। सब कुछ भक्तिमय हुआ है। इस फ़िज़ा के अंदर बहुत सारी भक्ति है, तो उसका आप फ़ायदा लीजिए। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो आप भी प्रभु श्री राम को लूटने का आज पूरा ट्राई कीजिए। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कंसंट्रेशन टेक्निक जो मैंने मेरी स्कूल में सीखी थी। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने हम सब बच्चों को, पूरी स्कूल को ये टेक्निक सिखाई थी। तो वो आज मैंने आपसे शेयर की। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और आपको भगवान श्री राम की भक्ति में छोड़ कर जा रही हूँ, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। जय श्री राम।